सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। जम्मू कश्मीर से खबरों की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि इंतजार खत्म हुआ। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा को लेकर भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, जहां 3 फेज में चुनाव पूरे किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर जहां पर 3 चरणों में चुनाव, जिसमें पहला दिन होगा 18 सितंबर का, पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। दूसरा चरण होगा 25 सितंबर का, जब दूसरे फेज के लिए लोगों को वोट डालने का मौका मिलेगा। और जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के लिए तीसरा और आखिरी चरण 1 अक्टूबर को होगा, जब वोटिंग लोग करेंगे। और 4 अक्टूबर वो डेट रहने वाली है जब वोटों की गिनती होगी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा 2 जगहों को लेकर विधानसभा इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चंद मिनटों पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के जरिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर जहां पर लोगों को लंबा इंतजार रहा विधानसभा इलेक्शंस के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा इलेक्शन भी है। ऐसे में ये मालूम होगा लोगों ने कितना सपोर्ट किया है, या फिर ये जो कुछ बड़े अभूतपूर्व फैसले जम्मू कश्मीर में हुए हैं, उन्हें कैसा सपोर्ट लोगों के जरिए मिल रहा है। जम्मू कश्मीर 3 फेज में चुनाव, 18 और 25 सितंबर को वोटिंग होगी। साथ ही साथ 1 अक्टूबर को भी तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोट होने हैं। इससे पहले कहा जा रहा था कि 30 सितंबर से पहले चुनाव खत्म कराने हैं, हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। इंडिया न्यूज संवाददाता आशिक मीर मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आशिक मीर, जम्मू कश्मीर को लेकर हो गया है चुनाव की तारीखों का ऐलान, और साथ ही साथ हरियाणा को लेकर भी अपडेट आ रहा है। हरियाणा में जहां पर 1 अक्टूबर को एक ही चरण में विधानसभा इलेक्शन होंगे और 4 तारीख दोनों ही लिहाज से खास, यानी कि दोनों ही जगह के रिजल्ट हम सबके सामने होंगे। आशिक मीर मेरे साथ में है, विपिन परमार मेरे सीनियर कुरीग मेरे साथ में है। सबसे पहले आशिक मीर, मैं आपका रुख कर रही हूँ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने लंबा इंतजार किया है इन इलेक्शंस के लिए, और खास रहेगा आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव। बिल्कुल रचना, अगर हम बात करें तो इंतजार की घड़ियां जो है खत्म हो चुकी है, क्योंकि जिस चीज का इंतजार जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 10 सालों से कर रहे थे, बिलाखिर आज ईसीआई की तरफ से ऐलान किया गया। और जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा के इलेक्शन 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं और 3 चरणों में ये इलेक्शन कराए जाएंगे। और जिस हिसाब से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से काफी जरीना मांग थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाए, और इसी बीच जो है जब ईसीआई की टीम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर कुछ दिन पहले आई थी, तो सबसे बड़ा प्रस्ताव जो था वो यही था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के इलेक्शन कराए जाए। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ये भी कह रहे थे कि खाली ये दिखावा है, ईसीआई की टीम ने जम्मू कश्मीर का विजिट किया है खाली देखने के लिए, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। लेकिन जब आज ईसीआई की तरफ से अनाउंसमेंट की गई कि जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से जो है विधानसभा के चुनाव किए जाएंगे, तो एक अलग ही खुशी इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ आम लोगों में भी देखने को मिल रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2014 में यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, जब बीजेपी और पीडीपी की कोalition सरकार बनी, और 2018 में ये सरकार जो है टूट गई थी, जिसके बाद यहाँ पर जो है गवर्नर रूल लागू किया गया था। 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, यानी 5 अगस्त 2019 की जब बात आती है, तो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया। और तब से लेकर आज तक जो है यहाँ पर लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन बिल आखिर जो है ये मांग पूरी होती हुई नजर आ रही है। और अब 18 सितंबर से जो है यहाँ पर 18 सितंबर से हो जाएगी वोटिंग की शुरुआत, 18 फिर 25 सितंबर और साथ ही साथ 1 अक्टूबर चुनाव की तारीखों का ऐलान। उमर अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं।